दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर है जो अभी फिलहाल बहुत डरे हुए हैं, क्योंकि अगर वार छिड़क गई तो कहां पे ये सपोर्ट लेगा निफ्टी और कितना परसेंट गिरेगा, क्या होगा क्या नहीं, तो ये सब इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो एजुकेशन पर्पज के लिए ही बनाया वाला है, आप इसको बाय और सेल की रिकमेंडेशन मत समझिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। शुरुआत करते हैं 1999 की। वहां पे जब भी ये कारगिल का वार हुआ था, उसके पहले का डेटा अवेलेबल नहीं है। वो जब भी कारगिल का वार हुआ था तब वो पहले जो सिचुएशन बन रही है तब बहुत सारा गिरा था, और जब एक्चुअल वार शुरू हुआ तब निफ्टी बढ़ा था। उसी तरह वो 99 में आईटी सेक्टर तब डाउन गया नहीं था। तो उसके लिए दो तीन रीजन हो सकते हैं, क्योंकि 2000 में जो .com बबल आया था उसका भी रीजन हो सकता है, क्योंकि अगर .com बबल आता है तो वो पिछले एक दो साल से ही वो जो इंडेक्स है वो बढ़ना जरूरी है। तो आईटी में वार के चलते कभी नीचे नहीं गया था, और अभी तो स्पेशल इंडेक्स है जो डिफेंस है। अभी आप डिफेंस में पैसा लगा सकते हैं, लेकिन रिस्क बहुत है, क्योंकि अगर वार का अगर कुछ इधर उधर हो गया तो वो सीधा आपका जो डिफेंस इंडेक्स है वो कम से कम 20% तो भी गिरेगा। क्योंकि अगर ये शांति हो गई तो 20% गिरेगा, अगर वार चालू हो गया तो 20% बढ़ेगा। तो ये समझो, अगर आपका पोर्टफोलियो गिरता है तो आपका डिफेंस इंडेक्स बढ़ेगा। तो डिफेंस इंडेक्स में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि आप ईटीएफ ले सकते हैं उसका, या आप इंडेक्स फंड ले सकते हैं, या म्यूचुअल फंड भी आपको आजकल बहुत अवेलेबल है। दूसरी बात समझते हैं, अगर ये वार होता है वो होना भी जरूरी है, क्योंकि ये बार बार का झंझट ही खत्म। एक ही बार जो होगा हमारा लॉस होने दो, मैं भी इन्वेस्टेड हूं, आप भी इन्वेस्टेड है, लेकिन वो बार बार ये लफड़ा ही नको। तो इसको समझते हैं, पिछले जो हिस्टोरिकल डाटा है, जो वार जो हुआ था अभी पिछले यूक्रेन और रशिया का वार, जिस दिन शुरू हुआ था अगले 3 दिन तक मार्केट जोर से गिरा था। वो वार हुआ था रशिया और यूक्रेन का, मार्केट गिरा था, इंडिया का, यूएसए का और ऑल वर्ल्ड मार्केट गिरा था। तो इसी तरह ये भी जब वार शुरू होगा तो ऑल वर्ल्ड का मार्केट गिरेगा। तो आप ये मत समझिए कि इंडिया से पैसे निकालूंगा, यूएस में शिफ्ट करूंगा, चाइना में शिफ्ट करूंगा, तो ये आपके दिमाग से निकाल दीजिएगा, क्योंकि मार्केट गिरेगा तो सबका गिरेगा। आपको आप समझिए, कुछ सेक्टर होंगे वो आपको रिटर्न दे सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि आईटी सेक्टर है, जैसे कि आपका डिफेंस सेक्टर है। ये दोनों सेक्टर दे सकते हैं, ये भी गिरेंगे लेकिन ये जल्दी ये हो जाएंगे। डिफेंस तो गिरेगा नहीं, क्योंकि वार अगर छिड़क गया या सिचुएशन अभी जो बनती है वो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। तो डिफेंस सेक्टर अभी आपको रिटर्न देने की कगार पे है। आप खरीदना है या बेचना है, ये आपकी सलाह आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को बोलिएगा, उसके बाद ये सब कर सकते हैं। अभी देखते हैं हम कितने परसेंट गिरा था। आप ये यहाँ पे साइड पे देख सकते हैं, 99 में जब ये हुआ था तब निफ्टी था, वहां से 800 पे आया था, यानी लगभग वो 33% गिर चुका था। उसके बाद जो आपका ये था 2017 में, जब निफ्टी में ऐसी कंडीशन बनी थी, जब चाइना और इंडिया की जो फौज है आमने सामने आई थी और सिचुएशन थोड़ा ये वार का हो गया था, तब भी निफ्टी 8800 पे था, वहां से वो 8000 पे आया था, यानी करीब करीब 800 पॉइंट गिरा था। वहां पे कुछ भी नहीं हुआ था, खाली सिचुएशन बनी थी। इस बात को आप समझिए, वहां पे कुछ भी नहीं हुआ था, खाली सिचुएशन बनी थी। उसके बाद जब जो ये है जो इंडेक्स है वो अभी बना वाला है, तो उसका कोई भी हिस्टोरिकल डाटा नहीं है। ओवरऑल आप ये समझिएगा, अगर आपकी पोजीशन
आपने एमटीएफ में यानी मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी में लिए वाली है तो उसको तुरंत निकालिएगा, चाहे वो प्रॉफिट में हो या लॉस में हो। उसके बाद में आप एक बात समझिएगा, जो आपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया है उसको वैसे ही रहने दो। अगर आपने शेयर्स में इन्वेस्ट किया है और उसमें कुछ आपका समझो अगले महीने आपको कुछ उस पैसे का कुछ काम है तो वो वहां से निकाल दीजिएगा, अगर आप उसमें प्रॉफिटेबल है तो। लॉस में कोई भी पोजीशन मत निकालिएगा, क्योंकि ये कंफ्यूजन सिचुएशन है हर एक के लिए, आपके लिए भी और मेरे लिए भी। अगर आपका पोर्टफोलियो ज्यादा बड़ा है तो आप हेज करिएगा, जिस तरह आप पी बाय कर सकते हैं, फ्यूचर सेल कर सकते हैं, उसको भी आप हेज कर सकते हैं। और ये डिफेंस इंडेक्स जो है और निफ्टी जो है ये दोनों बिल्कुल अपोजिट चलने वाले हैं। अभी हमेशा वो एक साइड ही चलते हैं, यानी बढ़ते हैं तो दोनों बढ़ते हैं, गिरते हैं दोनों बढ़ते हैं, लेकिन ओवरऑल जो सेक्टर है अभी वो गिरेंगे, डिफेंस बढ़ेगा, डिफेंस गिरेगा और ये बढ़ेगी। इसलिए डिफेंस में कुछ ना कुछ आपका इन्वेस्टमेंट होना जरूरी है, वो भी हेजिंग की तरह ही आपके पोर्टफोलियो को संभालेगा। तो ये 2-3 बातें हैं। अभी आप मार्जिन पे कोई भी ट्रेड मत लीजिएगा, उसके बाद ऑप्शन के पास जाइएगा नहीं। अगर आपको हेजिंग करना है तो एक आधा ऑप्शन आप पुट बाय करके रख सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में मत पड़िएगा। अगर आप सोचेंगे यहां से मार्केट गिरने वाला है और मैं पूरा पोर्टफोलियो बेच देता हूं और पूरे पुट बाय कर लेता हूं और जब मार्केट गिरेगा तब बाय करूंगा, पुट बेच दूंगा और मार्केट में इन्वेस्ट करूंगा, तो ऐसा नहीं होता है। जब तक ये सिचुएशन चलेगी तब तक आपका पुट जो है, पुट की जो प्राइस है वो 0 हो चुकी होंगी। तो इस बात को आप जरा ध्यान से समझिएगा। ट्रेडिंग के चक्कर में मत पड़िएगा, शांति से रहिएगा और अपने देश को सपोर्ट कीजिएगा, अपने जवानों को सपोर्ट कीजिएगा, इंडियन आर्मी को सपोर्ट कीजिएगा। और रही बात आपके पोर्टफोलियो की, तो पोर्टफोलियो कहीं भी नहीं जाने वाला है। अगर आपने 5-10 साल के लिए इन्वेस्ट किया है तो अब बाद में वो बढ़ने ही वाला है। तो इस बात को आप समझिएगा, क्योंकि बुल रन कंसिस्टेंटली चलता है, बेयर रन कम समय के लिए चलता है और जो साइडवेज मार्केट रहता है वो भी कम समय के लिए ही रहता है। तो इस बात को आप और दोबारा समझिएगा और बने रहिएगा। और आपका जो पोर्टफोलियो है, एमटीएफ पोजीशन जो है यानी मार्जिन ट्रेडिंग, वो स्क्वायर अप कर लीजिएगा। आप अगर किसी शेयर्स में प्रॉफिटेबल है तो उसपे बाहर निकालिएगा, लेकिन लॉस में किसी शेयर को, किसी इंडेक्स को मत भेजिएगा, जो कि आपकी जो कमाई है वो मेहनत की है, किसी इसकी नहीं। इसलिए वो मेहनत की कमाई आप लॉस बुक करके मत गमाएगा, क्योंकि टाइम लगेगा, मार्केट में टाइम लगता ही है। तो रुकते हैं इस वीडियो में। थैंक यू।